आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज और दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, ग्रहों के ऊपर चर्चा, कौन सी राशि आज क्या भाव लेकर आ रही है आपके लिए और उसके बारे में चर्चा, और साथ में चर्चा करते हैं आपकी आज के जन्मदिन को लेकर और आपके लिए विशेष बात को लेकर। और आज से हम बताएंगे आपको कि आपको दिशाशूल के बारे में जानकारी देंगे, जिसके लिए आप उस जानकारी को जानकर आपको कौन से दिन कौन सी दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी पड़ भी जाए तो उसके लिए आप क्या उपाय करके चलें, इसकी जानकारी हम हर रोज़ सुबह अपने इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज एस्ट्रो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। इस कार्यक्रम को अब आप नवरंग टीवी के ऊपर सुबह 7 बजे, फिर 8 बजे और 9:30 पर डिजी केबल पर रोजाना देख सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। 9 जून मंगलवार का दिन, सन 2020 लगा हुआ है। सूर्य उदय सुबह 5:27 पर, शाम को अस्त होंगे 7:26 पर। विक्रमी संवत 2077 प्रमादी नामक चल रहा है। कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग ब्रह्म और सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। राहु काल का समय 3:56 से 5:41 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:54 तक चलेगा। और ये थी आपके पंचांग को लेकर जानकारी। आइए बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल आप खास क्या करें, क्योंकि बुधवार का दिन है। गौचारा यानी कि हरा चारा आपने गौशाला में तो दान करना ही है। साथ में किसी कन्या को हरे रंग का सूट और किसी गरीब के घर में हरी इलायची का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपके वर्षफल में इस बार आपका वर्षफल का ग्रह मुंथा किस भाव में आ रहा है और आपको कौन से दान करने चाहिए, कौन से इष्ट की पूजा करनी चाहिए और कौन से रंग, कौन से अंक आपके लिए इस वर्ष लकी होंगे, इसके बारे में जानकारी। तो आइए अब बात करते हैं आज की विशेष बात को लेकर। आज की विशेष बात में आपसे चर्चा करेंगे कुछ ज्योतिषीय उपायों को लेकर। हम सभी समस्याओं, चिंताओं और पीड़ा के बिना जीवन यापन करने की सोचते हैं और ऐसा ही जीवन चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं। सावधानी और अनुशासन के बावजूद हम उन चीज़ों को खराब कर देते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा हो जाता है। हम ये जानने में असफल हो जाते हैं कि हम परीक्षाओं, प्रलोभनों, गलतियों, गलतफहमी के लिए भी स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इन्हें आजमाने में हम गलतियां कर जाते हैं, परंतु ये गलतियां कैसी होती हैं, कभी आपने इस पर ध्यान दिया? ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में ग्रह व नक्षत्रों का गहरा असर पड़ता है। यदि ग्रह पीड़ित व दोष युक्त हों तो इसका हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हम कुछ ऐसी चीज़ें करते बैठते हैं जो हमारे व्यक्तित्व और विशेषताओं के विपरीत होती हैं, जिससे हमें केवल नुकसान होता है। ऐसी अवस्था में हमें लगता है कि हम ज्योतिष के साथ कुछ चमत्कार कर सकते हैं और सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सच में लोगों में ज्योतिष से संबंधित बहुत सी भ्रांतियां हैं। उन्हें लगता है कि ज्योतिष के अनुसार समस्याओं का उपाय मंदिर में घंटों बैठे रहना, थकाऊ पूजा करना या मूर्तियों और मंदिरों पर धन की वर्षा करना भी है। हर एक के जीवन में अनंत प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ को निरंतर का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ को खास तरह की समस्याएं होती हैं। अब तक हमें ये समझना चाहिए कि समस्याएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हार मानने के बजाय इस तरह की कठिनाइयों से कैसे निपटना चाहिए।
कभी कभी कठोर प्रयास भी एक समाधान या उपाय प्रदान करने में विफल होते हैं। ये तब होता है जब आपको एक मदद करने वाला या उचित परामर्श देने वाला व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो ऐसे कठिन समय को पार करने में हमारी मदद कर सकता है। क्या है ज्योतिषीय उपाय? कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं जो आपके जीवन में ग्रहों या किसी अन्य तत्व के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। याद रखें, ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन से समस्याओं को पूरी तरह से दूर नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसके प्रभाव से राहत अवश्य मिलेगी। हैरानी की बात है कि ज्योतिष न केवल भाग्य के बारे में जीवन के पहलुओं की भविष्यवाणी करता है, बल्कि ये वास्तव में जीवन को सुधारने और परेशानियों का हल निकालने में भी आपकी मदद कर सकता है। बहुत से लोग ज्योतिष और ज्योतिषियों से इस समस्या को पूरी तरह से जड़ से मिटाने की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से वे मनुष्य भी हैं और किसी व्यक्ति की नीति को बदल नहीं सकते। वे केवल मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, समस्याओं को ट्रैक कर सकते हैं, इसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने जीवन में इसके प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आगे हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपके मन की भ्रांतियों को स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि मार्ग बता दिया है, चलना न चलना आप पर निर्भर है। कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ब्रह्मांड में कर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ ज्योतिष में ही नहीं, किसी भी अध्ययन और विश्वास में कर्म महत्वपूर्ण है। अतीत और वर्तमान में किसी का कर्म भविष्य की नींव रखता है। आपका वर्तमान जीवन और घटनाएं आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, जिनसे आप अनजान हैं। ये एक चक्कर है जो चलता रहता है। ज्योतिषीय उपचार के प्रकार। कुछ विशिष्ट प्रकार के उपाय हैं जो ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं और ज्योतिष आचार्य आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और चाल को समझने पर उपाय सुझाएंगे और प्रभावी परिणामों के लिए इसका अभ्यास कैसे करें, इसकी भी जानकारी हमको देंगे। आइए जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में। राशि रत्न। वह राशि रत्न जिनमें प्रत्येक ग्रहों के साथ कंपन और ऊर्जा होती है, उनका कंपन मानव कंपन के साथ सुरेखित कर सकता है, ठीक करने की मदद करता है। जब राशि रत्न सही जगह पर और सही समय पर पहना जाता है तो रत्न शरीर के सीधे संपर्क में आता है और मुक्त ऊर्जा प्रवाहित करता है। जब आप उन्हें एक विशिष्ट इरादे या परिवर्तन के साथ जोड़ते हैं तो वह अद्भुत काम करते हैं और प्रत्येक रत्न में एक अनूठा व्यवहार, संपत्ति और ऊर्जा का स्तर होता है। आपको ये जानने के लिए एक विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श करने की जरूरत रहेगी कि कौन सा रत्न आपके लिए सही है और सबसे प्रभावी ढंग से काम करेगा। इसके लिए आप जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों उनसे एडवाइस ले सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा स्टोन पहने। और इसके बाद आती है मंत्रों की बारी। सबसे पहले आता है मंत्र। मंत्र आत्मिक चिकित्सा और मानसिक शांति का सबसे पुराना रूपों में से एक है। ये ध्वनियों, वाक्यांशों और शब्दों का एक संग्रह है, जिसका जब भी जप किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। ये ध्वनि ऊर्जा उत्सर्जित करता है और कंपन होती है, जिसमें आत्मा और शरीर को ठीक करने की शक्ति होती है। प्रत्येक मंत्र की गूंजती ध्वनि एक विशिष्ट ग्रह या देवता से जुड़ी होती है। तदनुसार जिस समस्या के प्रभाव को कम करने के लिए शांति और शक्ति प्रदान करने में आपकी मदद करता है। आपके जन्म पत्रिका में कमजोर ग्रह को मजबूत करता है। ये प्राचीन पद्धति अभी भी लोगों से बीच प्रचलित है। इसी प्रकार बात करेंगे यंत्र की। ज्योतिष में कुछ रहस्यमय प्रतीकों, उपकरणों और प्रतीकाओं को शामिल किया जाता है जो मन को संतुलित करने के लिए बनाई गई हैं। वे ज़्यादातर जो ज्यामितीय और गणितीय आकार में होती हैं, जो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों से जुड़ने के लिए तैयार की गई हैं। ये ऊर्जा और तरंगों का उत्सर्जन करती हैं। यदि ये सही दिशा में रखा गया है तो प्रमाश पर केंद्रित है तो ये सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। एक पेशेवर ज्योतिषी से परामर्श करें जो आपके लिए उपयुक्त सलाह देगा। ज्योतिष आचार्यों से बात करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना चले जाएं जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, इल्म ना हो।
इसी प्रकार बात करेंगे अध्यात्म की, और आध्यात्मिक को लेकर हम चर्चा करेंगे कल के अपने एपिसोड में। तो अगर आप भी ज्योतिषीय उपायों के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारे इस एपिसोड को देखना ना भूलें। और हम बताते रहते हैं आपको कि हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर भी देखा जा सकता है। संदीप भारद्वाज एस्ट्रो या संदीप वाणी हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज भी दिन में कई बार कामना पूर्ति के अवसर मिलेंगे, परंतु आलस प्रमाद के कारण कार्यों को गंभीरता से नहीं लेंगे। फलस्वरूप उम्मीद से कम में ही संतुष्ट करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु पीठ पीछे हानि पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जानकर भी अनजान बनने के कारण आगे इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, सावधान रहें। मौज शौक अथवा आलस में अधिक समय देने के कारण आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। सेहत की लापरवाही करना ठीक नहीं। खराब पेट के कारण कई बीमारियां बन सकती हैं। घर में शांति रहेगी, फिर भी ज़्यादा बोलने से बचें। लोग सही बात का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। सामाजिक दूरी बनाकर रखें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन आपका शुभ फलदायक रहने से मनचाहा कार्य कर सकेंगे। बड़े लोगों से भी आज आसानी से अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। दिन के प्रथम भाग में मानसिक रूप से चंचलता रहेगी। बचकानी हरकतों से घर के लोगों को हंसने पर मजबूर करेंगे। कार्य क्षेत्र पर माथापच्ची करना आज महंगा पड़ेगा, लेकिन आज सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। विदेशी वस्तुओं के व्यापार अथवा शेयर संबंधित कारोबार में निवेश कर निकट भविष्य में लाभ मिलेगा। महिला के सहयोग से भाग्य उन्नति होगी, रास्ते खुलेंगे। लेन देन में अधिक सावधानी बरतें। घर में पैतृक संपत्ति के बंटवारे अथवा अन्य समस्याओं को लेकर आपस में चर्चा हो सकती है। संतान से सुख मिलेगा। सेहत लापरवाही के कारण नरम हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने से दिन भर उठा पटक में बीतेगा। बने बनाई योजनाओं में आज रुकावट आ सकती है। किसी परिजन की जिद के कारण नई परेशानी खड़ी होगी। महिलाओं की जुबान फिसलने के कारण बैठे बिठाए आफत मोल लेने वाली स्थिति बनेगी। मध्याह्न के बाद सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति देने के कारण मन मार के पूर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द करने पड़ेंगे। कार्य व्यवसाय में थोड़े समय के लिए ही उम्मीद बनेगी। इसके बाद अचानक हानि होने की संभावना। सेहत लगभग सामान्य रहेगी। घरेलू सुख सुविधा में वृद्धि करने की चिंता रहेगी। पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक लगी रहेगी। संध्या के बाद सेहत का ध्यान रखें। लापरवाही बाद में भारी पड़ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आपका आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र पर दोपहर तक कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने से धन की भी आमद आरंभ होगी, लेकिन निवेश से आज बचें, अन्यथा फंस सकते हैं। आज विरोधी आपकी एक गलती के इंतजार में बैठे हैं। दिन भर संयम एवं विवेक का परिचय दें, अन्यथा बिना बात मानहानि हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में अधिक निकटता रहने से मन थोड़ा शांत रहेगा। किसी पुराने विवाद के कारण गृहस्थ में तालमेल की कमी रहेगी। घरेलू कार्यों में सहयोग भी कम ही करेंगे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों पर बिना मांगे सलाह लेना और सहायता देने के लिए तैयार रहेंगे। सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लगा रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन भाग्य उदय करने वाला रहेगा। शरीर भी साथ देने से कार्यों को निष्ठा से करेंगे। आज अचानक ही किसी प्रतिष्ठित संस्था अथवा सरकारी क्षेत्र से लाभ की कार्यान्वयन मिल सकते हैं। विरोधी आज शांत रहने से सफलता सुनिश्चित करेंगे, परंतु पारिवारिक वातावरण उथल पुथल वाला रहेगा। परिजनों की सेहत पर खर्च करना पड़ेगा। अधिक भागदौड़ के कारण आवश्यक कार्य विलंब से पूरे होंगे, परंतु हानि से बचे रहेंगे। आज किसी भी कार्य में आलस ना करें, अन्यथा भविष्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आज किए हुए कार्यों को पुनरावृत्ति
शीघ्र ही देखने को मिलेगी, जिससे जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आपके साथ घटित होगा। इसलिए सभी से प्रेम व्यवहार रखें। कन्या यानी कि विर्गो, कार्य क्षेत्र की कुछ परेशानियों को छोड़ अन्य सभी कार्यों के लिए आज आप अपने आप को तैयार रखेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, लेकिन व्यस्तता के कारण ठीक से समय नहीं दे पाएंगे। व्यावसायिक स्थल पर अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे, परंतु नौकरी अथवा सरकारी प्रतिबंध सहकर्मियों का माना व्यवहार आज आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। अन्य व्यक्तियों के कार्य भी आपके जिम्मे आने से असहजता रहेगी। धन लाभ के प्रयासों में दोपहर तक सफलता मिल जाएगी, लेकिन रुक रुक कर ही होगा। व्यापारी वर्ग कार्यक्षेत्र पर विस्तार की योजनाएं बनाएंगे, परंतु आज इसकी सफलता संदिग्ध रहेगी। संध्या के बाद परिजनों के साथ शांति से समय कटेगा। सेहत को लेकर थोड़े आशंकित रहेंगे, लेकिन छोटी मोटी व्याधि होकर स्वयं ही शांत हो जाएगी। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि आज दिशा शुल्क के अनुसार कौन से दिन कौन सी ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आज मंगलवार पड़ रहा है, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की ओर जो यात्रा है नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मंगलवार के दिन इन दिशाओं की ओर यात्रा करनी पड़ ही जाए तो गुड़ खाकर घर से चलें, आपका कल्याण होगा। और साथ में ही आपके लिए एक जरूरी संदेश, लॉकडाउन के बाद अब हमारा ऑफिस खुलना जो है स्टार्ट हो गया है। हमने काम शुरू कर दिया है। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, और जब भी घर से चलें अपना मास्क पहनकर ही हमारे पास आएँ। और एक दूरी हमने तय की है, उसी दूरी के ऊपर बैठकर आप हमसे सीधी लाइव में बातचीत कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ही अपने प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो पेटीएम या फ़ोन पे के थ्रू आप हमें मनी भेजकर घर बैठे ही टेबल दिखा सकते हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बात करनी हो तो शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक सिटी केबल के ऊपर हमारा जो कार्यक्रम चलता है सिटी सितारे, उसमें कॉल लगाकर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। कुछ परेशानियों के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। सेहत हल्की सी नरम रहेगी, फिर भी कार्य व्यवसाय में जल्द ही लग जाएंगे। प्रातःकाल ही छोटी यात्रा के योग भी बनेंगे, इससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। कुछ परेशानियों के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। सेहत हल्की सी नरम रहेगी, फिर भी कार्य व्यवसाय में जल्द ही लग जाएंगे। प्रातःकाल ही छोटी यात्रा के योग भी बनेंगे, इससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। व्यवसाय में नए अनुबंध मिलने की संभावनाएं जागेंगी, परंतु दोपहर के बाद ही मिलेंगी। गृहिणियां भविष्य में मायके या अन्य रिश्तेदारों में जाने की योजनाएं बनाएंगी। खर्च पर नियंत्रण रखने में आज आप सफल रहेंगे। मितव्यता आगे के खर्च को देखकर ही बरतेगी। आर्थिक रूप से दिन मध्यम फिर भी संतोषजनक रहेगा। दैनिक खर्च आसानी से निकल जाएंगे। अधिकारी वर्ग से मेलजोल होने से सरकारी कार्य आगे बढ़ेंगे।
संध्या के बाद का समय व्यर्थ की चिंताओं को खराब करेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज दिन भर आपके लिए शुभ योग बने रहेंगे। आपके विचारों में आत्मविश्वास एवं दया रहेगी। परोपकार के कार्यों को बिना बोले करेंगे। छोटे बड़े सबका साथ मिलने से कठिन कार्य भी आसान बनेंगे। गलत माध्यम से धन कमाने की सोच भी रहेगी। इससे पहले लाभ होगा, बाद में हानि निश्चित रहेगी। सोच समझकर ही निर्णय लें। धन लाभ दोपहर के समय होने की संभावना लापरवाही में टल सकती है। नौकरी पेशा एवं थोक के व्यापारी आज खुलकर कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ सौदे हानि उठाकर भी करने पड़ेंगे। इसके बाद भी लाभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। संतान के कारण चिंता रह सकती है। आरोग्य पेट अथवा सर्दी संबंधित कारणों से प्रतिकूल रहेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपका आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति के कारण सरकारी उलझनों में फंसने की संभावना। किसी की जमानत लेनी पड़ेगी। संभव हो तो बचने का प्रयास करें। अनैतिक कार्य भी ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन इनसे दूरी बनाए रखें। आज भी वाद विवाद के साथ मानहानि के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्यों से असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन अधिकारी अथवा सहकर्मी फिर भी कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे, जिससे क्रोध आएगा। थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। अधिकारी वर्ग से की गई मामूली गलती बखेड़ा खड़ा कर सकती है। सावधान रहें। गृहस्थी में थोड़े उतार चढ़ाव के बाद स्थिति आज नियंत्रण में रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपका आज का दिन बीते कल से काफी बेहतर होगा। आज आप नीतिपूर्वक कार्य करना पसंद करेंगे, जिससे धन मिले या ना मिले सम्मान अवश्य बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में अधिक समय देंगे। धार्मिक क्षेत्र पर दान पुण्य के अवसर भी मिलेंगे। ज्योतिष अथवा तंत्र मंत्र अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानने की उत्सुकता रहेगी। संध्या के आसपास अचानक धन लाभ के उत्साह बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी एवं नौकरों के मनमाने व्यवहार के कारण थोड़ी असुविधा हो सकती है। पति पत्नी के बीच थोड़े बहुत मतभेद को छोड़कर घर में शांति रहेगी। उदरचूल एवं हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन का पूर्वाध आपके बेचैन कर सकता है। कुटुंब में अहम को लेकर टकराव होने से वातावरण कलुषित होगा। भाई बंधुओं में बचने पर किसी बात से टकराव होने की संभावना। चाहकर भी बीच बिचाव में पड़ने से आपको पिसना पड़ेगा। आज जल्दबाजी में किसी की जिम्मेदारी ना लें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर भी जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय नुकसान कराएगा। सरकारी कार्य ना करें। धन और समय व्यर्थ होंगे। जरूरत के अनुसार खर्चा करें। मानसिक अशांति का असर सेहत पर देखने को मिलेगा। थोड़े से परिश्रम में अधिक थकान हाथ पैर में शिथिलता लाएगी। घर में किसी स्त्री के कारण कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आज धैर्य बनाकर रखें, कल से स्थिति में सुधार आएगा। मीन यानी कि पाइसेस, दिन के आरंभ में आपके विचारे सभी कार्य ठीक से सिरे चढ़ेंगे। धन लाभ की भी संभावना जगेगी, परंतु अचानक किसी अति आवश्यक कार्यों के आने से पूर्व नियोजित कार्यों के बीच में छोड़ना पड़ेगा। मध्यम तक दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी। इसके बाद ही पूर्ण स्थिर हो पाएगी। आज धन लाभ तो अवश्य होगा, परंतु धन आने से पहले जाने का मार्ग बना लेगा। मित्रों के साथ दुर्व्यसनों पर भी खर्च करेंगे। किसी मित्र के साथ अप्रिय स्थल की यात्रा अथवा कार्यों को करना पड़ेगा। संध्या के समय खर्च अधिक रहेंगे। घर के सदस्य आपसे डर के कारण मन में भेद बताने से संकोच करेंगे। परिजनों की सेहत संध्या के आसपास अचानक खराब होने से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आपकी सेहत आज ठीक ही रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।